ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 11/9/21 के अनमोल मधुर वाक्य। आज शनिवार प्यारे बाबा से साजन के रूप में हम याद करेंगे। बाप आए हैं, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने। बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे सबसे तोड़ निभाना है। घर गृहस्थ में रहते पवित्र भी रहना है, सबसे तोड़ भी निभाना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। जब ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते तो भाई बहन कहलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। ऐसे ऐसे ख्यालात सिवाय आप बच्चों के किसी और के चल नहीं सकते। जिन जिन बच्चों को संदेश मिलता है, स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर और अच्छी तरह समझें कि वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वही ट्रुथ है। ट्रुथ बातें समझाएगा ना, सत्य बातें समझाएगा, क्योंकि सतयुग की स्थापना होनी है। तो पहले इस पर समझाना है कि इस समय अर्थात संगम युग पर परमपिता परमात्मा के हमें राजयोग सिखाते हैं। ये रजाई प्राप्त करने का योग है। तो बाबा ने कहा सबसे पहले उन्हें दो बाप का परिचय दो। एक है लौकिक, एक है परलौकिक। लौकिक बाप से हद का वर्षा, परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा। 21 जन्मों का वर्षा। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप इस समय आकर हमें सृष्टि के आत्मधन की नॉलेज देते हैं। अब तुम इस बेहद के बाप से मिलते हो। वही सृष्टि का रचयिता, पति सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले उनको बाप का परिचय देना है कि तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। जहाँ पर नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाई जाती है। सच बाबा सचखंड स्थापन करते हैं। बैरिस्टर पास जाएंगे तो बैरिस्टर समझाएंगे बैरिस्ट्री बनने के लिए। जहाँ तो तुमको निश्चय है कि स्वयं हमें भगवान आकर पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, रजाई प्राप्त कराने के लिए। अभी हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज सुनने। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत संभल कर चलना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है कि हम आत्मा भाई भाई हैं। और जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते तो भाई बहन। बाकी ऐसा नहीं कि स्त्री अपने पति को कहे तो मेरे भाई हो। इससे सुनने वाले समझेंगे इनको क्या हो गया। परिवार में बड़ी युक्ति से चलना है। अंदर समझना है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के नाते से हम भाई बहन हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कह, सिर्फ बाप भी कहें तो भी अंडरस्टूड है कि ये हमारा रूहानी बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हो। तो बाप बैठ समझाते बच्चों को। सबको तो नहीं समझा सकते। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान उवाच। किसके प्रति? भगवान के तो सब बच्चे हैं ना। वो भगवान बाप है। भगवान के बच्चे सब भाई भाई हैं। भगवान ने समझाया होगा
धरती पर आकर राजयोग सिखाया होगा। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया। तुम्हारे सिवाय ऐसी ख्यालात और किसी के आ ही नहीं सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह इस रूहानी स्कूल में आकर इस पढ़ाई को पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज़्यादा सुने। पहली मुख्य बात है, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान उवाच। उनको ये पता पड़े कि इनको सिखलाने वाला स्वयं शिव परमात्मा है। वह सुप्रीम सोल है, ज्ञान का सागर है, निराकार है। वह ट्रुथ है तो ट्रुथ ही बताएगा, सत्य ही बताएगा, फिर उससे कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। तुमने सब कुछ छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर कि जो बाप सत्य बताते हैं उसी पर चलना है। पहले तो इस पर समझाना है कि इस समय परमपिता परमात्मा आकर हमें सहज राजयोग सिखाते हैं। ये रजाई प्राप्त करने का योग है, जिसको निश्चय होगा कि जो सभी का बाप है वह परलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वही पतित पावन है। जब यहाँ आते हैं तो वो भी सारे कलम में एक ही बार आते हैं, अपने समय पर आते हैं। तुम भी देखते हो इधर माँ भारी लड़ाई भी खड़ी है। विनाश के बाद वाइसरस दुनिया होगी, निर्विकारी दुनिया होगी। ये मनुष्य नहीं जानते कि यही भारत वाइसरस था, सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसरस था। बुद्धि को इस समय गोदरेज का ताला लगा हुआ, माना बुद्धि इस समय सब कुछ भूल चुकी है। उसकी चाबी एक बाप के पास है। इसलिए ये किसी को पता नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। वह सामने देख दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं। तो इसलिए पहले ये समझाओ कि इसमें लिखा है शिव भगवान उवाच। वो है ट्रुथ। बाप है नॉलेजफुल, सृष्टि ज्ञान मदन का राज समझाते हैं। ये शिक्षा भी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है। वो आकर हमें सृष्टि ज्ञान मदन का राज समझाते, ये शिक्षा भी तुमको उनसे मिलती है। वही सृष्टि का रचता है, वही पति सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले बाप का परिचय देना है कि उस परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। वो नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं कि वो सत्य है। बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम जहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने, तुम जहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने की पढ़ाई पढ़ने आए। अब तुम्हें निश्चय है कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कई निश्चय करते भी हैं, कई फिर छोड़ भी जाते हैं। भगवान उवाच, कामा शत्रु है, उस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। तुम जाकर रजाई करेंगे। बाकी जो आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे इस समय जो ज्ञान सुन रहे हैं, जीवन बना रहे हैं, वो रजाई लेंगे। बाकी सब अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि ये क़यामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है कि सतयुग की स्थापना होनी ज़रूर है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। सतयुग की स्थापना ज़रूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता, बाकी आत्माएं सब मुक्ति धाम चली जाएंगी। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो।
पावन दुनिया का मालिक बनने का। मालिक तो अपने को सब समझते हैं, प्रजा भी कहेगी क्या मालिक है हमारा भारत। तुम समझते हो कि अभी हम नरकवासी हैं, फिर हम स्वर्गवासी बनेंगे। स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं सृष्टि पर आऊँगा ना। मुझे आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है ना। सब पुकारते रहते हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये ज़रूर निकलेगा। और भक्ति और ज्ञान में बहुत फ़र्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे भगवान, हे ईश्वर कभी नहीं निकलेगा। मनुष्यों को तो ने तो आधा कलम प्रैक्टिस पड़ी हुई है, द्वापर से पुकारते हैं हे भगवान, हे ईश्वर। तुम जानते हो मेरा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़ी कहना पड़ता है। बाप से तुमको वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है। बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया, ज्ञान चिता पर बिठाया, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही आत्माएं काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए। अब मैं फिर आया हूँ, ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। तो बाबा ने समझाया तुम आत्माएं वहाँ शांति धाम में रहती, फिर सुख धाम में आती। सुख धाम को कहा जाता है वाइसरस वर्ड, निर्विकारी दुनिया। वहाँ देवताएं रहते हैं। और शांति धाम में स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर शांति धाम से आते हैं, यहाँ पाठ हो जाते। वास्तव में हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं। वो एक्टर जहाँ के रहवासी होते हैं। जो 3 घंटे का नाटक होता है उसमें जो एक्टर होते हैं यहाँ के रहवासी होते हैं। हम आत्माएं जहाँ के रहवासी नहीं हैं। वो एक्टर जहाँ के रहवासी होते, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पाठ हो जाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहाँ फिर वापस जाते हैं। सभी एक्टर्स, जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता। दुख करता सुख करता है। तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे, विचार तो करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? भारत का प्राचीन योग कितना मशहूर है। विदेश में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफनी की भी परवरिश है, वो है हठ योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं, ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहो तो ये ड्रेस हो गई। आज का सफ़ेद पसंद करते हैं। जब मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है कि तुम्हारे 2 बाप हैं। ये बातें समझने में टाइम लगता है। प्रदर्शी में तो इतना नहीं समझा सकते। सज्जू में तुम्हारा 1 बाप है। इस समय तुमको 3 बाप है। सज्जू में सिर्फ लौकिक बाप, भक्ति मार्ग में लौकिक और परलौकिक। इस समय 3 बाप। ब्रह्मा बाप भी हमारा अलौकिक बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका। अच्छा, अब 3 बाप में वर्षा ऊंच किसका है? निराकार वर्षा कैसे देंगे? तो वो देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते,
फिर ब्रह्मा द्वारा ही वर्षा देते हैं। इस चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि पहले शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव आदि देवी, ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सब धर्म पिताओं का पिता। बाप कहते मुझे शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तो आत्माओं का पिता हूँ, मैं सबका बाप हूँ। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई बहन। आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके, विकारी दृष्टि कर ना सके। बाबा कहते ये है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए भाई बहन, तो आपस में विकारी दृष्टि चल ना सके। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों के से भी तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे, उनको तुम भाई थोड़ी कह सकते हो। ऑर्डनरी में वह बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि ये हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल तो कई नाम भी ले लेते हैं। कोई विजिटर आदि बाहर से आदमी सामने आए तो अब भाई कह दो, क्या समझेंगे, इनका माथा खराब है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान, गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्री पति का नाम नहीं लेती, पर पति स्त्री का नाम ले लेते। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, क्योंकि लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी ऊपर, पर लौकिक बाप के पास। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप तो कहना पड़े ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने, वह तो भाई बहन भी नहीं समझेंगे। वो इन बातों को समझेंगे। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि बेहद में चली जाती है। वो हमारा बेहद का बाप, शिव बाबा हमारा बेहद का बाप, ये सब हमारे भाई बहन हैं। ये सिर्फ ज्ञान की बातें तुम ही जानो कि जो लौकिक परिवार से संबंध है, उसी संबंध से हमने बुलाना है। लेकिन अंदर से समझना है कि हम शिव बाबा के बच्चे भाई भाई, ब्रह्मा बाबा के बच्चे भाई बहन। ये नहीं है कि सासू को बहन कह देंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है। कहते हैं ना, प्रभु तेरी गतवा तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गतवा तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता ताकि कोई मूंझे नहीं। प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। अब बताओ कि निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण, तो गीता में भगवान उवाच, वह शिव परमात्मा के माँ वाक्य उच्चारे हैं, ना कि कृष्ण के। कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। शिव जयंती के बाद आती है गीता जयंती, गीता जयंती के बाद कृष्ण जयंती। ये सब समझने की बातें हैं। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फट से कृष्ण जयंती। क्योंकि इस समय बाप आते हैं राजयोग सिखाने, रजाई पद देने के लिए। बच्चों की बुद्धि में आया है कि जब तक शिव परमात्मा ना आए तब तक हम शिव जयंती भी नहीं मना सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी की स्थापना ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसी मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि कृष्ण प्रिंस था तो ज़रूर सतयुग में होगा। देवी देवताओं की राजधानी थी। सिर्फ एक कृष्ण की बादशाही थोड़ी है, ज़रूर कृष्णपुरी होगी। कहते हैं ना, कृष्णपुरी और कंसपुरी।
कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसी बात है नहीं। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी आई। कंसपुरी पुरानी दुनिया में, नई दुनिया में थोड़ी कंस दैत्य आदि होते। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सज्जों की संख्या तो बहुत थोड़ी है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही समझ सकते हो, अब तुम्हारी बुद्धि चलती है। बाकी देवी देवताओं ने किसी से लड़ाई नहीं की है। दैवी संप्रदाय होते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय जहाँ है। बाकी ना देवताओं न असुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों और पांडवों की हुई। तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें आपस में लड़ना नहीं है। अगर लड़ने का नाम लें तो हम हिंसक हो जाएं, परंतु हम हैं नॉन वायलेंस, अहिंसक। सिर्फ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि भारत का प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि जो शिव बाबा से लगाना है, जो पतित पावन है, तो तुम पावन बन जाएंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। फिर बाबा कहते जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। कल पहले माफिक, इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा ही। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर क्लास ट्रांसफ़र, फिर नंबरवार आकर बैठेंगे। क्लास ट्रांसफ़र होगी, फिर नंबरवार आकर बैठेंगे। फिर तुम भी वहाँ जाकर नंबरवार राज्य करेंगे। ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी हमारी बुद्धि ज्ञान खोल रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस क़यामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है, तो पावन ज़रूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिकता में भी बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने जो सुनने वाले मूंझ जाएं। अब आज का वरदान, मन मत पर मत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत पर मत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती तो ज़रूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होते, वह स्थिति को डगमग करते हैं। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हैं। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। सम्मान है, मैं श्रीमत पर मान, निश्चय बुद्धि, कल्याणकारी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। श्रीमत पर निश्चय बुद्धि, कल्याणकारी बन, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।